नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और लंबे दिनों की छुट्टी के बाद आज से फिर हम पुनः क्लास अपने चालू करते हैं। और हमारा जो संभाग है, जो संभाग थे जो पूरे हो चुके हैं। और आज हम राजस्थान के नए जिलों के आधार पर जिला दर्शन चालू करने के लिए जा रहे हैं। और जो सबसे पहले हम जिला पढ़ेंगे वो अपना जिला कौन सा है? कोटपुतली। कौन सा जिला है? कोटपुतली। कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड जिला दर्शन पर पहला जिला है। इसके बारे में हम सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। कौन से जिले के बारे में? कोटपुतली बहरोड जिला। अब दोस्तों देखते हैं कोटपुतली के बारे में कि कोटपुतली यह एक नवीनतम जिला है। कैसा जिला है? यह नवीनतम जिला। कैसा जिला है? नया जिला है। नए जिलों के आधार पर यह जिला बनाया गया है। और यह जिला किससे अलग होकर बनाया है? तो यह जिला जयपुर व अलवर से अलग होकर बनाया है। अलग होकर बनाया गया। जयपुर व अलवर से अलग होकर बनाया है। कौन सा? बहरोड। कोटपुतली बहरोड का जिला जयपुर व अलवर जिला से अलग होकर बनाया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं इस जिले की घोषणा कब हुई। घोषणा कब हुई इसकी बात करते हैं। तो दोस्तों इसकी घोषणा 17 मार्च 2023 को इस जिले की घोषणा हुई थी। कौन से जिले की? कोटपुतली जिले की घोषणा हुई। अब दोस्तों बात करते हैं इस जिले की स्थापना की बात करते हैं कि भाई कोटपुतली जिला है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 7 अगस्त 2023 को कोटपुतली जिले की स्थापना हुई थी। अब बात करते हैं दोस्तों इस जिले के लिए एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी का क्या नाम है? इस कमेटी का नाम क्या है? राम लोभाया। क्या है? राम लोभाया। राम लोभाया कमेटी की सिफारिश पर कौन से जिले की स्थापना की? सिफारिश पर कोटपुतली बहरोड जिले की क्या कही गई थी? स्थापना की गई थी। अब राम लोभाया कमेटी का गठन की बात करते हैं तो इसका गठन 21 मार्च 2023 को किया गया। और किसने किया गया था? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इस जिले का क्या किया गया था? गठन किया गया था। अगर दोस्तों इसकी बात करते हैं इसमें संभाग कौन सा आता है? तो संभाग की बात करते हैं तो संभाग ये जयपुर संभाग के अंतर्गत क्या अंतर्गत कौन सा आता है? कोटपुतली बहरोड जिला आता है। कौन से संभाग के अंतर्गत आता है दोस्तों? जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। स्क्रीनशॉट लो भी। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी स्थिति और विस्तार। भाई कोटपुतली जिला है, इसकी स्थिति क्या है? स्थिति और विस्तार की बात करते हैं। स्थिति और इसका विस्तार क्या है? तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और प्राप्त कर लेते हैं। भाई स्थिति और विस्तार क्या है कि भाई जिला कौन से जिलों से अलग होकर बना है? तो पहली तो विशेषता यही है कि ये जयपुर और अलवर जिले से अलग होकर बना है। जयपुर और अलवर से अलग होकर बना है। अगर दोस्तों बात करते हैं इसकी संभाग की तो इसमें संभाग भी कौन सा है? संभाग की बात करते हैं दोस्तों तो संभाग कौन सा है? जयपुर संभाग के अंतर्गत कौन सा आता है? कोटपुतली बहरोड जिला आता है। अब बात करते हैं कि इसमें तहसील कितनी है? भाई इस जिले के अंतर्गत तहसीलों की बात करते हैं स्थिति और विस्तार में कि भाई इसमें तहसील कितनी है?
तहसीलों की बात करते हैं तो दोस्तों 7 हैं, और बात करते हैं उपखंडों की तो उपखंड कितने हैं? उपखंड भी 7 है। 7 तहसील और 7 उपखंड हैं। अब उपखंड और तहसील दोनों बराबर है, जो तहसील है वही उपखंड है। तो अब बात करते हैं कि इसमें कौन सा कि कोटपुतली तहसील है। एक तो कौन सी कोटपुतली, कोटपुतली और बैराज, बैराज के बाद कौन सा हो जाएगा? पावटा, पावटा। ये तो कौन से बहरोड से लिए गई है, बहरोड जयपुर से। अब बात करते हैं दोस्तों कौन सा, अब दोस्तों बात करते हैं बहरोड से कौन से लिया? बहरोड से, बहरोड से एक तो बहरोड है, बहरोड है, और एक कौन सा है? बानसूर है, और बानसूर है। एक कौन सा हो जाएगा? नेमराना हो जाएगा, और चौथा कौन सा हो जाएगा? नारायणपुर। कौन सा हो जाएगा? नारायणपुर हो जाएगा। भाई कोटपुतली से जयपुर, जयपुर से कोटपुतली, जयपुर से लिए कौन सा? एक तो कोटपुतली लिया, एक कौन सा लिया? बैराज, और एक कौन सा हो जाएगा? पावटा। और बहरोड से लिएगा जो अलवर का हिस्सा था पहले, तो बहरोड से बहरोड, बहरोड, बानसूर, नेमराना, और कौन सा हो जाएगा? नारायणपुर हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है क्या? अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है क्या? नहीं बनाता भाई, अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता। क्या नहीं बनाता? अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। कौन सा? कोटपुतली जिला की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता। बताओ। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी सीमाओं की बात करते हैं, सीमा रेखाओं की, सीमा रेखाओं की क्या करते हैं? बात करते हैं कि भाई किससे किसकी सीमा लगती है। तो सीमा रेखाओं की बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहली बात यही है, क्या ये अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है? अंतरराष्ट्रीय सीमा, भाई अंतरराष्ट्रीय सीमा राजस्थान सिर्फ पाकिस्तान के साथ बना रहा है, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है? अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता, अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता। पहली बात तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता ही नहीं है। और दूसरी बात कौन सी है कि भाई अंतरराज्यीय सीमा, भाई अंतरराज्यीय सीमा बनाता है? बिल्कुल बनाता है। दूसरी बात क्या है कि अंतरराज्यीय सीमा, अंतरराज्यीय सीमा बनाता है? बिल्कुल बनाता है। कितने कितने राज्यों के साथ बनाता है? एक राज्य के साथ बनाता है, वो कौन सा है? हरियाणा है। कौन सा याना? हरियाणा। और हरियाणा के 2 जिले कौन से इससे कोटपुतली बहरोड के साथ जिला सीमा बनाते हैं? एक तो कौन सा है? रेवाड़ी, और एक कौन सा हो जाएगा? महेंद्रगढ़। एक तो रेवाड़ी और एक कौन सा हो जाएगा? महेंद्रगढ़। ये 2 हरियाणा की राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। अब बात करते हैं कि अंतर्वर्ती जिला, अंतर्वर्ती, अंतर्वर्ती जिला, क्या अंतर्वर्ती जिला बनाते हैं? अंतर्वर्ती जिला तो बनाते हैं। कितने जिले बनाते हैं? 4 बनाते हैं। 4 कौन कौन से हैं अंतर्वर्ती जिले? 4 कौन कौन से हैं? एक तो कौन सा हो जाएगा? एक तो कौन सा हो जाएगा? नीम का थाना, नीम का। एक तो कौन सा हो जाएगा? नीम का थाना। एक हो जाएगा जयपुर ग्रामीण, एक हो जाएगा जयपुर ग्रामीण, एक हो जाएगा अलवर, और चौथा हो जाएगा कौन सा? खैरथल। कौन सा हो जाएगा? खैरथल तिजारा, खैरथल तिजारा। 4 जिलों के साथ अंतर्वर्तीय सीमा लगती है, और 4 जिला कौन से हैं? नीम का थाना, जयपुर ग्रामीण, अलवर और खैरथल तिजारा। बात करते हैं दोस्तों कि कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड की बात करते हैं। कोटपुतली बहरोड, भाई देखो इसके साथ 4 जिलों के साथ सीमा बनाता है। अंतरराज्यीय सीमा बनाता है, कितने जिलों के साथ बना रहा है? 4 के साथ बना रहा है। 4 जिलों के साथ, 4 जिलों के साथ क्या बना? अंतर्वर्तीय सीमा बना रहा है। पहला तो कौन सा हो जाएगा? पहला तो कौन सा हो जाएगा? जयपुर, जयपुर हो जाएगा ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण। इसके बाद में हो जाएगा कौन सा? अलवर हो जाएगा, अलवर हो जाएगा। और इधर कौन सा हो जाएगा? खैरथल हो जाएगा, खैरथल।
तिजारा हो जाएगा। खैरसर तिजारा के बाद में अब कौन सा हो जाएगा, नीम का थाना, नीम का थाना। खैरसर के बाद में कौन सा हो जाएगा, नीम का थाना। ये इसके कौन से अंतर्वर्ती जिला हैं, बता रही है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसमें एनएच हाईवे, हाईवे गुजरते हैं क्या भाई, इस जिले में कोटपुतली बहरोड जिले में एनएच हाईवे गुजरता है क्या, बिल्कुल गुजरता है। और एनएच हाईवे कौन सा गुजरता है, एक तो एनएच नंबर कौन सा गुजरता है, एनएच नेशनल हाईवे नंबर 48 गुजरता है। कौन सा गुजरता है, नेशनल हाईवे नंबर कौन सा, 48। दूसरी बात करते हैं कि भाई इसके साथ में और कौन सा बढ़ जाएगा, एनएच हाईवे नंबर 148। कौन सा हो जाएगा, एनएच हाईवे नंबर कौन सा, 148। और तीसरी बात करते हैं और कौन सा गुजरता है, एनएच हाईवे नंबर 248 ए गुजरता है। नेशनल हाईवे नंबर 248 ए गुजरता है। तो कितने नेशनल हाईवे गुजरे भाई, इसमें इस जिले से कितने गुजरे, इस जिले से 3 नेशनल हाईवे, इस जिले से 3 एनएच हाईवे गुजरते हैं भाई। कितने हाईवे गुजरते हैं, 3 नेशनल हाईवे गुजरते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें प्रमुख पहाड़ियां कौन सी हैं, प्रमुख पहाड़ियां भाई, प्रमुख पहाड़ कौन कौन से, इसमें प्रमुख चोटियां कौन सी हैं, इनके बारे में थोड़ी सी एक चर्चा और कर लेते हैं कि भाई इसमें कौन कौन से प्रमुख पहाड़ हैं, उनके बारे में सामान्य जानकारी और कर लेते हैं। प्रमुख पहाड़ियां, तो भाई देखो एक तो कौन सी हो जाएगी, प्रमुख पहाड़ी कौन सी हो जाएगी, बैराज की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ी हो जाएगी, बैराज की पहाड़ियां हो जाएंगी। एक तो बैराज की पहाड़ियां हो जाएगी। और दूसरी बात करें, दूसरी पहाड़ी कौन सी हो जाएगी, एक तो हो जाएगी भीम जी। कौन सी हो जाएगी, भीम जी। वह कौन सी हो जाएगी, डूंगर जी की पहाड़ी, भीम जी वह डूंगर जी की पहाड़ी हो जाएगी। तीसरी बात करते हैं और तीसरी चोटी कौन सी हो जाएगी, तीसरी चोटी कौन सी हो जाएगी, महादेव की पहाड़ी। तीसरी कौन सी हो जाएगी, महादेव की पहाड़ी। तीसरी कौन सी हो जाएगी, महादेव की पहाड़ी हो जाएगी। और चौथी पहाड़ी की बात करते हैं तो वो पहाड़ी कौन सी हो जाएगी, बीजक की पहाड़ी हो जाएगी। चौथी पहाड़ी कौन सी हो जाएगी, बीजक की पहाड़ी। 4 इसकी इंपॉर्टेंट पहाड़ियां हैं। पहली है बैराज की पहाड़ी, दूसरी है भीम जी व डूंगर जी की पहाड़ी, तीसरी महादेव की पहाड़ी, चौथी हो जाएगी बीजक की पहाड़ी। और ये पहाड़ी सबसे बड़ी पहाड़ी है। ये कौन सी, इस जिले की सबसे बड़ी पहाड़ी है भाई। बैराज की पहाड़ी इस जिले की कौन सी है, सबसे बड़ी पहाड़ी है, बताओ। अब इनके स्थानों के बारे में और बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम कौन सा, नीमराना। कौन सा, नीमराना। नीमराना पहले अलवर का ऐसा था, लेकिन अब कहां पर आ गया, कोटपुतली बहरोडगढ़ में आ गया है ना। स्थान की पूछे, पहले कहां पर था, पहले की बात पूछे, पहले कहां था, पहले ये अलवर का ऐसा था, है ना। किसका ऐसा था, अलवर का ऐसा था। और अब की पूछे, अब का मतलब वर्तमान में, तो वर्तमान में कहां पर है, कोटपुतली बहरोडगढ़ में है, बहरोड में। कोटपुतली किसमें है, बहरोड है। पहले किसमें था, नीमराना अलवर में था, अब किसमें है, अब किसमें है, कोटपुतली बहरोड में है। तो अब देखो ये नीमराना किस किस के लिए प्रसिद्ध है, इसमें क्या है, एक तो जापानी पार्क है। कौन सा पार्क, एक तो जापानी पार्क स्थित है, जापानी पार्क स्थित है, क्या है, जापानी पार्क स्थित है। और क्या भी, और क्या स्थित है भी है इसके अंदर, एक तो जापानी पार्क हो गया, और क्या स्थित है, एक तो जापानी पार्क, एक कौन सा, कोरियाई पार्क, एक कौन सा हो जाएगा, कोरियाई पार्क स्थित है। कोरियाई पार्क क्या है, कोरियाई पार्क स्थित है। और क्या स्थित है भैया, कोरियाई पार्क के बाद और क्या स्थित है कि इसमें भैया राजस्थान का, क्या, राजस्थान का तीसरा, राजस्थान का तीसरा संवर्धन औद्योगिक पार्क है, औद्योगिक पार्क, राजस्थान का संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थित है। और क्या स्थित है भैया इसमें, राजस्थान का तीसरा कौन सा, राजस्थान का तीसरा संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थित है। और क्या
स्थित है भैया, इन्फ्रास्ट्रक्चर पार्क हो जाएगा, इन्फ्रास्ट्रक्चर कौन सा हो जाएगा, पार्क स्थित है। और क्या स्थित हो गया, और कुछ स्थित है क्या भैया, बिल्कुल, और स्थित है देश का पहला, और क्या है, देश का पहला डिवाइस पार्क, देश का पहला डिवाइस पार्क स्थित है, देश का पहला डिवाइस पार्क स्थित है। और क्या स्थित है भैया, और क्या स्थित है, इस नीमराना और स्थित है क्या, बिल्कुल, इसमें क्या स्थित है, नीमराना की बावड़ी, क्या स्थित है, नीमराना की बावड़ी स्थित है। नीमराना की जो बावड़ी है, जो कितनी मंजिल की है भाई, कितनी मंजिल की है, कितनी मंजिली है ये बावड़ी, कितनी मंजिली है ये बावड़ी, 9 मंजिल है, 9 मंजिला है। कितना मंजिल है, 9 मंजिल है, 9 मंजिला है। और इसका निर्माण की बात किया जाए दोस्तों, कि नीमराना बावड़ी के निर्माण की बात की जाए तो इसका निर्माण किसने करवाया, इसके निर्माण की बात की जाए तो इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। नीमराना बावड़ी का निर्माण किसने करवाया, अकबर ने करवाया था। तो ये देखो नीमराना क्या क्या प्रसिद्ध हो गए, एक तो अलवर भाई, पहले किसमें था, अलवर का हिस्सा था, और अब किसमें है, कोटपुतली बहरोड। क्या क्या प्रसिद्ध है, जापानी पार्क स्थित है, जापानी पार्क स्थित है, कोरियाई पार्क स्थित है, राजस्थान का तीसरा संगठन औद्योगिक पार्क स्थित है, इंफ्रास्ट्रक्चर पार्क स्थित है, देश का पहला डिवाइस पार्क स्थित है, नीमराना की बावड़ी स्थित है। और नीमराना की बावड़ी कितनी मंजिल की है, 9 मंजिली है। निर्माण किसने करवाया था, निर्माण किसने करवाया था, अकबर ने करवाया था। उतारिए भैया। अब बात करते हैं दोस्तों विराटनगर, कौन सी की, विराटनगर, इसके बारे में। विराटनगर जो पहले जयपुर के अधीन आता था, लेकिन अब कौन से हो गया, कोटपुतली के अंदर आ रहा है ना। पहले किसके आता था, जयपुर के, अब कौन से में आ रहा है, कोटपुतली था। स्थान की पूछे, स्थान कहां पर है, विराटनगर, स्थान कोटपुतली, कोटपुतली बहरोड जिले में आता है। अब किसमें आता है, कोटपुतली बहरोडगढ़ जिले में आता है। और इसका उपनाम क्या है दोस्तों, इसके उपनाम के बारे में जानकारी की जाए, उपनाम क्या है, उपनाम इसको बैराज के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से, बैराज के नाम से जाना जाता था। उपनाम क्या है, बैराज। और तो प्राचीन समय में एक राजधानी हुआ करती थी, उस राजधानी का क्या नाम है, तो प्राचीन समय में मत्स्य जनपद की, और किसकी, मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करती थी भाई। प्राचीन समय में किसकी राजधानी थी, मत्स्य जनपद की राजधानी थी। अब बात आती है दोस्तों, यहाँ में इसे एक चीज उभरती आती है, और वो चीज कौन सी है, बैराग सभ्यता। कौन सी सभ्यता, बैराग सभ्यता है। और बैराग सभ्यता के बारे में थोड़ी सी जानकारी करेंगे। तो बैराग सभ्यता में क्या हुआ दोस्तों, इसमें मौर्य काल के अवशेष प्राप्त हुए। किस काल के, मौर्य काल के, इसमें क्या अवशेष प्राप्त हुए थे। और मौर्य काल के जो अवशेष प्राप्त हुए थे, तो एक राजा हुआ करता था, और वो राजा कौन सा था, सम्राट अशोक के दो क्या हुए हैं, अभिलेख, दो लघु अभिलेख प्राप्त हुए। 2 लघु अभिलेख क्या हुए हैं, प्राप्त हुए। 2 कौन से हैं, एक तो कौन सा हो जाएगा, भाब्रू का अभिलेख, और दूसरा कौन सा हो जाएगा,
बैराग का अभिलेख, बैराग का अभिलेख, बैराग का अभिलेख। दो प्राप्त में एक तो कौन सा हो जाएगा, बाबरू का अभिलेख, एक कौन सा हो जाएगा, बैराग का अभिलेख हो जाएगा। उतारो भैया। अब बात करते हैं दोस्तों किसकी, बहरोड के बारे में। किसके बारे में, बहरोड के बारे में थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। बहरोड क्या प्रसिद्ध है भाई, बहरोड में देखो एक तो CISF का ट्रेनिंग सेंटर है। क्या है, ट्रेनिंग सेंटर, CISF का ट्रेनिंग सेंटर है भाई। एक तो जैसे बहरोड में क्या CISF का ट्रेनिंग सेंटर है, और एक यहाँ पर एक मेला लगता है, और उस मेले का क्या नाम है, एक पशु मेला है, तो उस मेला का नाम क्या दिया है, बहरोड, बहरोड पशु मेला। क्या लगता है, बहरोड पशु मेला लगता है। एक कौन सा मेला लगता है, बहरोड पशु मेला। और क्या प्रसिद्ध है बहरोड की, बहरोड एक बकरी है, और उस बकरी का नाम क्या है, जखराना, जखराना, जखराना नस्ल की बकरी का उत्पत्ति स्थल। एक बकरी है जकराना, उसका क्या उत्पत्ति स्थल है भाई। जैसे जकराना बकरी का क्या नाम से जन्म हुआ था, उसका विकास हुआ था। और एक माता है, एक देवी है, उस मंदिर का क्या नाम है, उसका प्रसिद्ध है, तो उस मंदिर का नाम क्या है, जिलानी माता, जिलानी माता का मंदिर, जिलानी माता का क्या मंदिर स्थित है भाई। कौन से में, बहरोड में कौन सा है, जिलानी माता का मंदिर स्थित है। अब एक सभ्यता आती है दोस्तों, और सभ्यता कौन सी होगी, जोधपुरा सभ्यता। कौन सी, जोधपुरा सभ्यता, जोधपुरा सभ्यता है। और जोधपुरा सभ्यता एक लघु सभ्यता है, एक छोटी सभ्यता है। और स्थान की पूछे दोस्तों कहाँ पर, इसका स्थान कहाँ है, तो स्थान की पूछे तो दोस्तों इसका स्थान कौन सा है, कोटपुतली है। कौन सा है, कोटपुतली है। और किस नदी के किनारे विकसित हुई थी, और उस नदी का नाम क्या है, उस नदी का नाम क्या है दोस्तों, कि सावी नदी के किनारे विकसित हुई, सावी नदी के किनारे। जितनी भी सभ्यता विकसित हुई है भी नदी के किनारे विकसित हुई है। तो ये सभ्यता किस नदी के किनारे हुई थी, सावी नदी के किनारे क्या विकसित हुई था। लोग स्क्रीनशॉट। अब दोस्तों बात करते हैं, एक हत्याकांड हुआ था, वो कौन सा था, नेमराना हत्याकांड, नेमराना हत्याकांड। एक हत्याकांड हुआ था, और वो कौन सा था, नेमराना हत्याकांड। ये पहले अलवर में पड़ता था दोस्तों ना, ये पहले कहाँ पड़ता था, पहले की बात किया जाए तो पहले कहाँ था, पहले अलवर में था। किसके अधीन आता था, अलवर के अधीन। और अब क्या, अब कहाँ पर है, अब कौन सा है, कोटपुतली, कोटपुतली बहरोड के अंदर आता है। कहाँ पर आता है, कोटपुतली बहरोड के अंदर आता है। तो भाई ये हत्याकांड हुआ था, तो कब हुआ था भाई, कब हुआ था ये नेमराना हत्याकांड हुआ था, तो कब हुआ था, तो 14 मई, तारीख कौन सी है, 14 मई और 1925 ईस्वी में हुआ था। ये कौन सा, नेमराना हत्याकांड। अब इसके उपनाम क्या है, इसके उपनामों की बात पूछी जाए कि भाई इसका उपनाम क्या है, उपनाम, उपनाम क्या है, इसके उपनाम क्या है। तो देखो भैया, एक उपनाम तो इसका क्या है, राजस्थान का, राजस्थान का जलियांवाला। कौन सा, जलियांवाला, जलियांवाला हत्याकांड। एक नाम तो क्या है, राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड। और जो भी जलियांवाला हत्याकांड है, जो कौन सा है, दूसरा जलियांवाला, क्या कहे, राजस्थान का दूसरा जलियांवाला कहा है, दूसरा जलियांवाला कांड कहा है, दूसरा जलियांवाला हत्याकांड का है। और संज्ञा किसने दी, संज्ञा की बात की जाए तो संज्ञा किसने दी, संज्ञा, यह संज्ञा महात्मा गांधी ने दी। कौन ने दी, महात्मा गांधी ने दी थी, गांधी ने दी थी। कौन ने दी थी, महात्मा गांधी ने दी थी। और दूसरा उपनाम की बात पूछे तब क्या है,
दूसरा दूसरा क्या है, तो इसका कौन सा दूसरा नाम क्या कौन सा हो जाएगा, डायर शाही, क्योंकि वहां पर जनरल डायर ने गोली चलाई थी, तो इसलिए इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, डायर शाही हो जाएगा। अब बात करें कि इसमें अंग्रेजी अधिकारी कौन था। भाई इस हत्याकांड में अंग्रेजी, इस हत्याकांड में अंग्रेजी अधिकारी तो कौन था, अंग्रेजी अधिकारी। अंग्रेजी अधिकारी की बात करें तो अंग्रेजी अधिकारी कौन था, छाजू, कौन था, छाजू सिंह था। अंग्रेजी अधिकारी की बात की तो कौन हो जाएगा, छाजू सिंह हो जाएगा। तो अब बात करते हैं दोस्तों इसका प्रकाशन कब हुआ था। भाई इसका प्रकाशन किसमें हुआ था, तो इसका प्रकाशन किसमें हुआ था, तरुण राजस्थान, किसमें हुआ था, तरुण राजस्थान पत्रिका में इसका क्या हुआ था, प्रकाशन हुआ था। छापो भैया। क्या प्रसिद्ध है नीमराना का भैया, और क्या प्रसिद्ध है नीमराना का, भाई और क्या प्रसिद्ध है नीमराना का, देखो भैया और भी प्रसिद्ध है नीमराना का, और क्या प्रसिद्ध है, स्लेटी पत्थर। क्या प्रसिद्ध है, स्लेटी पत्थर। क्या प्रसिद्ध है, स्लेटी पत्थर, पत्थर प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है, स्लेटी पत्थर प्रसिद्ध है। और किसका प्रसिद्ध है, भाई कौन कौन से स्थानों का प्रसिद्ध है, एक तो कौन सा हो जाएगा, नीमराना, कौन सा राना, नीमराना, और कौन सा, जखराना, जखराना का प्रसिद्ध है। नीमराना और जखराना का ये स्लेटी पत्थर प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं दोस्तों किसकी, कोटपुतली की। कौन सी की बात करते हैं, कोटपुतली की बात करते हैं। कोटपुतली की थोड़ी सी बात और कर लेते हैं और इस दिन की क्या कर देंगे, समाप्ति कर देंगे। तो कोटपुतली में क्या हो जाएगा, देश का सबसे बड़ा पैकिंग, देश का सबसे बड़ा दूध पैकिंग स्टेनरी कहाँ की है, कोटपुतली की। कोटपुतली की प्रसिद्ध है। देश का सबसे बड़ा दूध पैकिंग स्टेशनरी कहाँ की है, कोटपुतली की प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं और क्या प्रसिद्ध है, बहरोड पशु मेला, ये भी कहाँ पर है, ये भी कहाँ पर है, कोटपुतली में। बहरोड पशु मेला कहाँ पर है, कौन सा है, कोटपुतली में। एक सीमेंट है और वो कौन सा है, अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री कहां पर है, ये भी कौन सी में, कोटपुतली में स्थित है। कोटपुतली में स्थित है कौन सा, अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री। अब बात करते हैं दोस्तों कोटपुतली के बारे में, एक बात और है और वो कौन है, कैलाश सत्यार्थी। कौन है, कैलाश सत्यार्थी। इनके बारे में थोड़ी सी 2 लाइन और पढ़ लेते हैं। कैलाश सत्यार्थी ये कौन है कि भाई इनको क्या मिला, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित, नोबेल शांति पुरस्कार से क्या गया, सम्मानित किया गया। कौन को, कैलाश सत्यार्थी को। क्यों किया गया, क्योंकि भैया इन्हें बाल विवाह के खिलाफ, किसके कारण, बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता का अभियान चलाया था। जागरूकता के खिलाफ क्या चला था, अभियान चलाया था। और वो अभियान कहां पर चलाया गया, तो इसके बारे में एक और देख लो। कोटपुतली का कौन सा है, नवरंगपुरा गांव है। कोटपुतली का नवरंगपुरा गांव में यह अभियान चलाया गया था। कौन है, कैलाश सत्यार्थी ने नवरंगपुरा गांव में क्या चलाया, यह अभियान चलाया गया था। ये आपका छोटा सा कौन सा
कोट पुतली जिला आपको समाप्ति हुआ। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।